और रेक्टेंगल का। ठीक है आयरा, अब हम पकड़ लेते हैं इधर 4 क्लास का है ये टॉपिक और सिखा रहे हैं हम किसको? मुझे कौन है? आयरा को। आयरा का पूरा नाम क्या है? आयरा कासिम। आयरा कासिम को हम सिखा रहे हैं। ठीक है आयरा, हाथ काले आ रहे हैं मेरे, चलो तेरे गोरे आ रहे हैं, दिखा जरा है। चल आयरा रहने दे, ऐसे आयरा का नजर ही ना आना लग जाए ना। चले अभी हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर और किसके? स्क्वायर के। 2 वर्ड्स हैं इसमें आयरा, पेरीमीटर और स्क्वायर। देखो पेरीमीटर और स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक हो गया। और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक शेप है, एक ऐसी शेप, 4 साइडेड शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब 4 साइडेड फिगर हैविंग ऑल द साइड इक्वल इन लेंथ, अगर इंग्लिश में बात करनी है आपने। सो स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। इधर देखो, अब यहाँ से आपको समझ आएगी, यहाँ से आप लोग छोड़ देते हैं, इस वजह से आपको समझ नहीं आती। देखिए इसकी 3 है, तो हमें पता है स्क्वायर का हमने क्या बताया? स्क्वायर ऐसी शेप है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। अब हमने फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मैंने आपको बताया, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो सम ऑफ ऑल द साइड्स इट मींस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल 3 एंड 3 6। चलो इसको प्लस कर लेते हैं, 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल 12। आप भी देख लें, फिर ना बाद में कहिएगा, देख लें एक बार। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, 2 वर्ड्स हैं इसमें, पेरीमीटर और स्क्वायर। ठीक हो गया। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। किसी भी शेप की साइड्स को प्लस कर ले वो पेरीमीटर ही होंगे। इसका कोई इतना नहीं है कि आप स्पेसिफिक फार्मूला लगाएं, ना भी लगाएं तो हमारा चल जाता है। मतलब अब हम इसकी जगह स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, अब स्कूल में जाएंगे तो वो कहेंगे पेरीमीटर का फार्मूला स्क्वायर का होता है 4 टाइम साइड्स या 4 टाइम लेंथ। तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना भी पता हो तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ऑल साइड्स को प्लस कर दें तो वो आपका पेरीमीटर आ जाता है। कोई दुनिया में इसको चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं, हम रिलेशन बना लेते हैं। हम कहते हैं स्क्वायर के पेरीमीटर तो ऐसे भी निकल आएंगे कि देखो ना, 4 ये 3 है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। मैथ्स में जब भी एक चीज़ बार बार प्लस हो रही हो, रिपीटेड एडिशन बोलते हैं इसको, जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मल्टीप्लिकेशन होती रिपीटेड एडिशन है। कोई भी चीज़ रिपीट हो के प्लस हो रही है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 टाइम 3। आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जब भी स्क्वायर के पेरीमीटर निकालेंगे तो हम 4 टाइम साइड कर सकते हैं, यहाँ साइड को प्लस कर लो, दोनों तरीके से आपका आ जाएगा। सो इसका पेरीमीटर हमारे पास 12 आ गया और ये सेंटीमीटर में था तो हमने 7 सेंटीमीटर ला दिया। अब मेरा बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हमारे पास क्या है? स्क्वायर। और उसके यहाँ अब उसने पेरीमीटर दे दिया हुआ है, पेरीमीटर दे दिया हुआ है। अब पेरीमीटर दे दिया तो हमने साइड निकालनी है। ठीक है, साइड निकालनी है। तो जब भी स्क्वायर की साइड निकालनी हो, नहीं मैं आपको बताता हूँ, इजी वे बताता हूँ। स्क्वायर की साइड निकालनी हो ना आपने, जब भी स्क्वायर की साइड निकालनी है और पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है? 48। जब भी स्क्वायर की साइड निकालनी है, पेरीमीटर दिया हो, तो उसको 4 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें कि 4 के टेबल में कितने टाइम 48 आता है। अगर ना पता लगे कि 4 के टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है तो आप 48 को 4 से डिवाइड कर लें, आपको पता लग जाएगा कितने टाइम्स आता है। हमेशा 4 से, क्योंकि 4 टाइम्स होता है ना, तो हम इसको 4 टाइम को रिवर्स करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो 4 1 जार 4, इधर से 8 आया नीचे, 4 2 जार 8। सो हमारी ये साइड होगी 12, क्योंकि 4 12 जार 48 होता है। हमने 2 केस स्टडी किए, इसमें एक जिसमें साइड दी हो तो पेरीमीटर निकालने हैं और एक जिसमें पेरीमीटर दिया हो तो साइड निकालनी है। स्क्वायर का हमेशा ऑल द वे जितनी मर्जी क्लासेस आ जाए यही है, ये 22 है कि 12 है। ठीक है, क्योंकि 4 1 जार 4
और ये 8 नीचे है 4। अब टेबल सम टाइप छोटा नंबर होता तो फिर तो हमें 4 का टेबल पढ़ के आसानी से पता लग जाता था, बड़ा नंबर हो तो आसानी से पता नहीं चलता। मुझे तो लग जाएगा, आपको नहीं चलेगा। आप उस नंबर को, हाँ मेरे बेटे को भी पता लगता है, तो आप डिवाइड करके चेक कर लें, ठीक है। कभी बड़ा नंबर भी आ जाता है। अब देखिए मेरा बेटा आगे निकाले, स्क्वायर वाला ही निकाले। अब जैसे ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, उसमें उसने फिर पैरामीटर दे दिए, हमने साइड निकालनी है। हमने देखना है 4 के टेबल में 90 वो 2 कितने टाइम्स आता है, हमें उसने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, अब पैरामीटर दे दिया उसने 92, ठीक है। अब हमने देखना है, क्योंकि 4 टाइम्स करके पैरामीटर निकला होगा ना, किसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ये चीज आई, तो इट मींस वो 4 के टेबल में चीज आती होगी, जिसको मल्टीप्लाई करके इन्होंने 92 निकाला है। अब हम 4 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे कि 92 कब आएगा। अब 92, क्योंकि 4 10 टाइम 40 तक तो खत्म हो जाता है, तो अब बड़ा नंबर होगा मतलब कोई, तो हम क्या करेंगे 92 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कितने टाइम्स आता है। 4 2s are 8, 1 और ऊपर से आ गया 2, 4 3s are 12। इट मीन्स 23 टाइम 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 92 आ जाता, तो इट मीन्स इसकी साइड क्या होगी 23। हमें पता लग गया। दो ही केस है, एक बार वो साइड दे दे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, पैरामीटर निकल आएगा। अगर वो पैरामीटर दे दे तो उसको 4 से डिवाइड करो तो साइड निकल आएगी। अब स्क्वायर का काम खत्म हो गया ना, स्क्वायर के 2 केस थे, दोनों खत्म। अब हम रेक्टेंगल के केस की बात करते हैं। इसके आगे इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक, कोई इसमें एफिशिएंसी नहीं है, सीधा सीधा ये है। बस मेरे बेटे ने ध्यान रखना, बटन ना दबाए साइड से कोई, ठीक है। अब हम यही केस बात करते हैं पैरीमीटर और रेक्टेंगल। पैरीमीटर का मतलब तो वही हो गया सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। रेक्टेंगल अब ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, लेकिन स्क्वायर की तो सब इक्वल थी, इसकी सिर्फ आमने सामने वाली सेम होती हैं। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे देखो मेरा बेटा ये 8 है और ये 3 है। अब हम इसका पैरीमीटर निकालते हैं। उससे क्या पैरीमीटर निकालें, यहाँ पे हमने ले लिया, इसको शेप बना ली, यहाँ पे लिख लिया मैंने 8, यहाँ पे मैंने लिख लिया 3। अब इधर गौर करो, बड़ी गौर करने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है ये। उसने कहा पेपर में हमें इसका पैरीमीटर निकाल दें, पैरीमीटर निकाल दें। हमें पता है पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। हम क्या करें, ये 8 है तो हम इसको भी 8 लिख देते हैं, ये 3 है तो ये भी 3 लिख देते हैं। अब हमें क्या पता लग गया कि ये दोनों चीज़ें 2 2 हैं, 2 2 टाइम्स है ना, मतलब 8 को भी 2 टाइम्स कर दो, लेंथ को भी 2 टाइम्स कर दो और ब्रेथ को भी 2 टाइम्स। या आसान तरीका ये है, दोनों को प्लस करके 2 टाइम्स कर दो, या आसान तरीका ये है, मुंह उठाओ चुप करके तीनों चारों को प्लस कर दो, आपस में हमारा मसला हल हो जाएगा। 3 + 8 + 3 + 8 यानी 3 8 3, ये नहीं 3 पहले 8, 3 8 जिसको को मर्जी प्लस पहले करें। रख लो, 2 3 है 2 8 है। पहले 3 को कर लेते हैं ना, 3 बिल्कुल 3 3 और 3 और 3 3 3 नहीं, 3 + 3 6, 8 और 8 16, 16 और 6 को रफ वर्क में प्लस करो, आपके पास मेरा ख्याल है 22 आ जाता है। 22 क्या है ऐसे भी हमारा, करके देख लें, सेंटीमीटर है, हमारे पास आसानी से आ गया। अब इसका दूसरा केस समझो। दूसरा केस समझने के लिए हम एक इजी वे यूज़ करते हैं, क्योंकि आप 4 क्लास में हो तो जो आपके स्कूल में सिखाया जाता है वो तो बड़ी क्लासेस में बेसिक अलजबरा का टॉपिक बन जाता है। अब हमारे पीछे किसी क्लास में अलजबरा है ही नहीं है, हम क्या आपको समझाएं कि ये अलजबरा कैसे लग गया कि ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ये उधर डिवाइड हो रही है, इधर आएगी मल्टीप्लाई। हम उसको कॉन्सेप्शनली सीखते हैं कि होता क्या है बेसिकली। अब आप मेरा बेटा 3 स्टेप सीखेंगे उसके, तो आपको आसानी से निकल आएगा। अगर तो साइड्स दी गई हैं उनको प्लस कर लो, पैरीमीटर निकल आया। अब पैरीमीटर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये पैरीमीटर है 28 और लेंथ उसकी कितनी है 5। पैरीमीटर कितने हैं 28 और लेंथ कितनी है 5। लेंथ होती है बेसिकली उसने लेंथ नहीं दी, छोटी साइड दी है ना, तो ये ब्रेथ है आपकी। L फॉर लेंथ, L फॉर लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड इज लेंथ एंड द शॉर्टर साइड इज ब्रेथ। अब हमें ब्रेथ उसने दे दिया, ये 5 और ये भी 5। अब सुन ले एक बार, बड़े ध्यान से सुन ले। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 पैरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे स्टेप 1, पैरीमीटर को 2 से डिवाइड
कर दें। स्टेप 1, डिवाइड पेरीमीटर बाय 2 से क्यों डिवाइड करते हैं उसको? उसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने ना, ये दो होती हैं हमारे पास, ये भी चीज़ें 2 हैं, ये भी चीज़ें 2 हैं, मतलब ये डबल डबल करके प्लस किया गया है। तो पहले हम इसको करेंगे सिंगल, तो डबल को सिंगल करने के लिए 2 से डिवाइड। हमने किसको डिवाइड करना है? पेरीमीटर को 2 से। मैं यहाँ पर पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। पेरीमीटर कितना हमारा? क्यों कर रही हो आप ऐसे? छोड़ दें, आप अपने काम पे ध्यान दें। चलें सर, स्टार्ट करें। आप उसके साथ खेल रही हैं। एंडिंग पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 8 और 2 4s are 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। अब 14 अब ये हाफ हो गई। अब बस पेरीमीटर में से आप जो साइड दी गई है उसको माइनस कर दो। पेरीमीटर में जो साइड दी गई है उसको माइनस कर दो। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, इट मीन्स ये लॉन्गर साइड जो है ये 9 है। लेंथ इसकी क्या है? 9 है। फिर से एक बार देख लो, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डबल हुई है, दोनों को प्लस करके डबल किया जाता है, तो हम उसको पहले हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करें और जो साइड दी गई है उसको माइनस कर दें। आपके पास मिसिंग साइड आ जाएगी। क्या करेंगे बताओ? इसमें फर्स्ट डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? अच्छा, 2 को करना है 28 से। 2 को करना है 28 से कि 28 को करना है 2 से? 28 को। जाहिर सी बात है जी, जाहिर सी बात, पहले से कहनी थी ना, जाहिर सी बात है। तो आगे सुन ले आप भी एक बार। पेरीमीटर को स्टेप 1, 2 स्टेप्स में हम ये काम करेंगे। अगर पेरीमीटर और एक साइड दी जाए रेक्टेंगल में, हमेशा आप ये लगाएंगी, हमेशा निकलेगा आंसर। पेरीमीटर को, क्योंकि ये देखे ना 2 साइड्स थी, दोनों को डबल डबल करके प्लस किया गया है, तो पहले हम उसको आधा करेंगे। मैथ्स में आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं हमेशा, इसलिए हम हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करें, हमने डिवाइड किया तो ये आधा हो गया। अब इसमें आधा इसका है, आधा उसका है, तो ये इसका जिसका हमें पता है उसको निकाल देते हैं, बाकी जो बचेगा वो वही बचेगी। आपके पास 9 आ गई, इट मीन्स इसका आंसर 9 है। ये भी 9 हो गया, ये भी 5। आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं, इन सबको प्लस करो, 28 आ जाएगा। 100% आपका आंसर चेक हो जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए इन सब साइड्स को प्लस करते हैं। एक सिंगल सा स्टेप है कि आप पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करें और उसमें से जो साइड उसने दी है उसको माइनस कर दें। 100% आपका आंसर निकलेगा। अब ये कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ये भी पढ़ा है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये भी पढ़ा है हमारे पास। अब वो एरिया है, वो टॉपिक पेरीमीटर का नहीं है, वो टॉपिक एरिया का है। ये एक क्वेश्चन और ये भी एरिया है, ये भी एरिया है ना। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया को थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, एरिया भी सीख लें आप। पेरीमीटर की बात हो गई, ठीक है। पेरीमीटर में हमने साइड को सम, अब एरिया की बात करते हैं। एरिया का है 100 cm। एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है? एरिया क्या होता है? इस स्क्वायर के दरमियान में जो स्पेस है, इसका फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। स्क्वायर का टेबल याद कर लें। स्क्वायर का टेबल अगर आपको आता है तो आप उसको आसानी से निकाल सकती हैं। अब एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड 10 है, इसका एरिया निकालना है। सो एरिया 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 टाइम दैट इज 100। इसके लिए आपको स्क्वायर का टेबल सीखना। टीचर की तरह करके दिखाओ। अच्छा, टीचर की तरह करके दिखाओ। वो देखो, टीचर ने एक तो आपका यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ लिखा हुआ है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर में ब्रेथ नहीं होती, इसकी लेंथ ही होती है हर तरफ। यहाँ ब्रेथ रख लो सारी तरफ, यहाँ लेंथ रख लो, इसकी दोनों साइड डिफरेंट नहीं होती, इसकी सारी साइड सेम है। अगर हम लेंथ और ब्रेथ रखते हैं तो हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात नहीं कर रहे। इसमें देखो वाज़ेह फर्क है। एक लेंथ है लॉन्गर साइड, एल फॉर लॉन्गर साइड, एल फॉर लेंथ, सीधा सा सीखने का तरीका। दूसरी फिर ब्रेथ ही होगी। इसमें हमारे पास ये भी दी गई है, ब्रेथ हमें नहीं दी गई, एरिया दिया गया है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं। देखो उसने दिया है, इसको पकड़ो ना, अब आपके भी तो हाथ हैं, इसीलिए कहा था कि उसको लगा के रखें। नहीं, दिल का ऐसे पकड़ने को। तो आगे भी तू देखे ना, होश करे कि मेरे 4 हाथ तो है नहीं, तो उससे मैं किताब भी पकड़ूंगा, पेज भी पकड़ूंगा और लिखूंगा भी। नहीं,
ऐसे हो जाएगा। इसको कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना, कि उस्ताद को आगे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एल्सा रानी को पूछना, कभी एल्सा रानी के पास जाओगे, उनको ये बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग दी है कि मैं काम कर रहा हूँ तो किस चीज़ की ज़रूरत अगर मुझे आपने एल्सा पे पड़ बोला है सकती है। ना, मुनाहला का जरूर सेंड करनी है। हाँ बस ठीक हो गया। अब देखें स्क्वायर है, ये आपने राइटिंग किया है। स्क्वायर के लिए आप स्क्वायर का टेबल सीखें सिर्फ, ठीक है। स्क्वायर का टेबल क्या है, 1 1s are 1, ठीक है, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, बस 6 इसके 6। मैचिंग नंबर्स करने हैं। अब इसका एरिया 100 है, तो इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होगा, 100 अगर है तो ये किसका स्क्वायर है। आप टेबल पढ़ना शुरू कर दें, 1 1s are 1, 2 2s are 4, जब तक 100 नहीं आता, ये 10 10 पे जाके 100 आएगा। तो इसकी लेंथ कितनी निकल आई आपके पास, 10। अब आपने पेरीमीटर निकालना है इसके, है ना। इसकी अगर लेंथ 10 है तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 10 + 10 + 10 + 10, और ये इसके पेरीमीटर क्या हो गए, 40। ये 4 चीज़ें आपको, 4 से 5 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। अगर आप इसको याद नहीं रखते, आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि वो देता है रेक्टेंगल का एरिया, उससे वो कहता है कि इसकी एक साइड है 9। चलें जी, रेक्टेंगल का एरिया दे दिया उसने, एरिया है उसका 36 और एक साइड है 9। चलो हम कहते हैं लॉन्गर साइड 9 है। अब देखें, गौर कर लें, 9 का टेबल पढ़ना है आपने, जो नंबर वो देगा उसका टेबल पढ़ना है। कितने टाइम 36 आता है, पढ़ो 9 का टेबल। 9 1 जा 9 9। अभी मामू ने सुना था, याद है, 4 जा। मामा के सुने की नहीं, मैंने कहा टेबल पढ़ो। ठीक है, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 9 7 9 4 जा 36। मतलब ये 4 होगा 100%। अब हमें 4 ब्रेथ पता लगी, 4 है, आगे पेरीमीटर निकालना है। जब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो पेरीमीटर तो वैसे ही निकालना है जैसे पीछे निकाले थे। पेरीमीटर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये 9 है तो ये भी 9, ये 4 है तो ये भी 4। अब पेरीमीटर निकालने, आप इसको रफ वर्क में प्लस कर लो, 9 + 9 + 4 + 4, क्योंकि ये दो दफ़ा होती हैं तो आप इनको इधर ही डबल कर लिया करो। 2 9s are 18, 2 4s are 8, ऐसे भी करके आप लिख सकती हो। 18 और 8 को प्लस कर लो, रफ वर्क में चली जाओ। रफ वर्क ज़रूर किया करें, सम टाइम हम काम करते हैं रफ वर्क के बगैर, तो हम जो दिमाग में सोच रहे होते हैं, दिमाग थक जाए तो दिमाग गलतियाँ करता है, तो आपने उसको दिमाग प्लस करके करें। 8 और 8 16, 6 1 कैरी 26, इसके पेरीमीटर होंगे 26। तो ये आपका अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब मैंने दोनों बता दिए हैं कि अगर वो लेंथ और ब्रेथ दे दे तो एरिया निकालने के लिए आप सिंपल 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दे देगा वो। लेकिन अगर उसने स्क्वायर एरिया दे दिया है और एक साइड बताई है, उसको 9 का टेबल पढ़ लो, कितने टाइम वो साइड आई है, आपके पास आंसर। अब सर पेज नंबर 82 करना है। 82 करना है मेरे बेटे ने। पेज तो पेज पेज पेज, इस पे पेज नहीं आ रहा। कॉपी दो रमीन, जल्दी से जल्दी से। जल्दी का मतलब होता है जल्दी। हाय हाय, क्या कर रही हो? अब आगे दिखाओ क्या सवाल है। 82 पेज, 82 पेज पे उसने क्या, पेरीमीटर 16 है तो लेंथ और एरिया निकालें। अब हमने उसने हमें पेरीमीटर दिए हैं। देखो स्क्वायर के पेरीमीटर दें तो मैंने आपको आगे भी बताया, स्क्वायर के पेरीमीटर दें 16 है, ठीक है। तो 4 का टेबल पढ़ें, 4 का टेबल पढ़ना है, कितने टाइम 16 आता है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 4s are, इट मीन्स इसकी जो साइड है वो 4 होगी। देखो आपकी ब्रेथ 4 आ गई है। अब एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 टाइम 4, ये कितना आ गया 16, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ये अब 9 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम 38 आता, बल्कि ये क्या है, पेरीमीटर दिया है। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर दिए हैं, फिर से सुन लो, वही वाला सवाल आ गया। रेक्टेंगल के पेरीमीटर दिए हो और एक साइड दी गई हो, एक साइड है 9 और पेरीमीटर है 38। मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर को हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 9s are 18। जो आंसर आए उसमें से जो साइड दी गई है उसको माइनस कर लो, आपका आंसर 10 आ गया। इसका एक साइड 9 है, एक साइड 10 है, तो हमारे पास क्या आ गई 10
और अब ये 9 area। और ये 10। एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90, और ये स्क्वायर में होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर लगा हुआ है। अब हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट, पक्की बात है। टाइम का अब टाइम का, टाइम की बाद में बात करते हैं। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हो गया। चल, और कुछ कहना तूने? क्या क्या? चेरीज। चेरीज, बस ये कहना तूने? नहीं थप्पड़ मार के तेरी आवाज रिकॉर्ड करवाऊं? नहीं नहीं? मार पड़ती है मेरे से कि नहीं? बता। बहुत। बहुत ज्यादा पड़ती है ना? हम्म, झूठी गवाहियां देती है मेरे खिलाफ, है? लाड करता हूं मैं कि नहीं तुझे? करते हैं हैं? करते हैं। करते हैं तो फिर मार भी तो बनती है ना। हाँ, वो ज्यादा करता हूँ, मारता तो बड़ा कम हो तुझे मैं। ये कभी हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। प्यारा बच्चा मेरा, ये देख